अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। क्विक ओवरव्यू करना है गुलाम हैदर सीमा हैदर के केस का कि इस वक्त इसमें क्या सूरत हाल है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो शुरू से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लीगल स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए। एपी सिंह ने, सीमा हैदर ने भी इसी तरीके से माइलेज गेन की है। जिस भी तरीके से, चाहे वो गलत उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया है या जैसे भी किया है, उन्होंने जो लीगल लूप होल से उनको यूज़ करते हुए ये सारा जो है ना वो अपना काम किया है और उसी के बेस पे वो नाच रहे हैं, इंडिया को नचा रहे हैं, बाकी लोगों को नचा रहे हैं। तो यहाँ पे गुलाम हैदर भाई का मसला अगर हल हो सकता है, जो कि एक प्योर ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है, एक इनअप्रोप्रिएट इलीगल एक्टिविटी हुई है और उसके साथ-साथ 2 वोलेटाइल बॉर्डर्स के दरमियान ये सारा काम हुआ है एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस कि जब लीगल स्टेप्स लिए जाएँगे एप्रोप्रिएट तरीके से, तो फिर इंडियन जो लॉज़ हैं वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इंडियन जुडिशरी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएगी और जो इंडियन बार्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है बहुत से वुकला हमारे इस चैनल पे भी आ चुके हैं, उनके वैसे भी पैगामात आते रहते हैं, तो बहुत सी जो बार एसोसिएशंस हैं वो भी सामने आएँगी और वो कानून जो है उसको वो अपहोल्ड करेंगे। दिस इज़ आवर होप एंड दिस इज़ आवर प्रेयर और कॉन्फिडेंस भी है इसमें। अब ये है कि इस वक़्त सिचुएशन लीगल जो स्टेप्स के हवाले से क्या है वो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि डाइवोर्स सीमा हैदर की नहीं हुई। उसने अपने हस्बैंड से, जिसका नाम गुलाम हैदर है, उसको किसी भी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया था। उसने अपने बच्चों के हवाले से डिसीजन, जो एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए था, वो नहीं लिया था। वो खुद अपनी तरफ से ये सारा काम करके गई। पहले बल्कि खुद प्लानिंग के तहत नेपाल गई, वहाँ पे उन्होंने सारा ये प्लान हेच किया, उसके बाद फिर इसको एग्ज़ीक्यूट किया। दैट मीन्स कि इनका बिल्कुल एक यूँ समझिए कि बैकग्राउंड है और ये प्लानिंग पता नहीं कितने अरसे से चल रही थी। पबजी लव स्टोरी जिसको बहुत जो है ना वो बढ़ावा दिया जा रहा है, आई डू नॉट थिंक देयर इज़ एनी रियलिटी टू इट। यू नो दे मे हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ है दैट हैज़ बीन a very, I would say, well planned, a well orchestrated strategy कि जिसके तहत ये सारा काम हुआ। तो यहाँ पे जो हमें उम्मीद है, पहले भी शुरू से यही थी, अब भी है कि जिन स्टेप्स को लेके रोशन अजीम साहब चल रहे हैं और जिन स्टेप्स को लेके अब गुलाम हैदर चल रहा है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल and I think it is going to bring justice for गुलाम हैदर। सीमा का जो ये ड्रामा कि जी बच्चे उसके हैं, वो उनके बगैर नहीं रह सकती है, ऐसा है नहीं। क्योंकि ये काम तो उसने किया है ना, ये जो सारा कुछ किया है ये उसने अपने बलबूते पे किया है और अपनी डिज़ायर्स के तहत किया है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट आता है, वो चाहे वो मदर है या जो भी है, ये तो फिर लॉ देखेगा ना। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब इंडियन जुडिशरी के सामने एग्जैक्ट सूरत हाल आएगी, तो आई डू होप कि वो जो लॉ को देखेंगे और लॉ प्रिवेल करेगा। ये सिर्फ इस वजह से कि मुझे इंडिया बड़ा अच्छा लगता है, मुझे हिंदू धर्म बड़ा अच्छा लगता है, सच्चर मीणा जो है वो मेरी लाइफ बन गई है, बच्चों के बगैर मैं एक घंटा नहीं रह सकती, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने इलीगल एक्टिविटी की है, आपने लॉ को ब्रेक किया है, तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। That's what my analysis up to this point is. Inshallah, we'll keep you guys posted. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.